नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ राहुल गुहा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो यही, नतीजे अच्छे लगे हैं, रेवेन्यू, एबिटा, पैट सब कुछ बढ़ा है, इसके पीछे के कारण क्या समझते हैं आप, और आगे चलकर क्या ये आपको सस्टेनेबल लगता है? इसी तरह की ग्रोथ आप अपकमिंग क्वार्टर्स में भी दिखा पाएंगे? थैंक यू जी। और बस ग्रोथ जो है ना, ये आउटकम होता है काम मेहनत की। हमारा जो टीम है वो बेसिकली हमारे जो सर्विस लेवल्स है, इंडस्ट्री के बेस्ट सर्विस लेवल्स है। अगर आप हमारा लैब टर्न अराउंड टाइम देखेंगे तो शायद आप सोचेंगे कि थायरोकेयर अभी इंडिया में सबसे फास्टेस्ट लैब में शामिल होंगे। हमारा जो क्वालिटी प्रोसेसेस है, हमारे 100% NABL लैब्स है। आप ये देख लो, इस इंडिया में तो सिर्फ 2% लैब लेबोरेटरीज NABL अक्रेडिटेड है, बट थायरोकेयर ऑलमोस्ट 100% NABL अक्रेडिटेड है। तो क्वालिटी और सर्विस लेवल्स के पीछे ना हमारा जो फ्रेंचाइज नेटवर्क है वो काफी बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे FY22 में हमारे पास कुछ 2700 फ्रेंचाइजी थे, आज हमारे पास 11,700 फ्रेंचाइजी है। तो ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गया है पिछले 4 साल में। और यही हमारा ग्रोथ का जो सीक्रेट है। जितने आप मार्केट में मौजूद हो, जैसे लोग बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। और जब हमारे पास 11,500 फ्रेंचाइजीज है जो थायरोकेयर को प्रमोट करते हैं मार्केट में, उसी से हमारा फुटफॉल जो है, पेशेंट बेस जो है काफी बढ़ता है। और उसके वजह से हम आपको ये जो रेवेन्यू का 26% पैथोलॉजी ग्रोथ दिख रहा है, आपको यही दिखने को मिलेगा। राहुल जी, कंचन बात कर रही हूँ, और अच्छे नंबर्स हमें इस क्वार्टर में भी जो है वो देखने को मिले हैं, और वही रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक प्राइस में आज एक देखने को मिल रहा है। लेकिन बिटवीन द लाइंस अगर हम इसे रीड करें तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी वॉल्यूम वर्सेस रियलाइजेशन के ऊपर। अगर टेस्ट पर पेशेंट देखें तो 9.6% की आपने ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की है। वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू पर पेशेंट की तो वो 6.8% का, यानी कि इनका एवरेज रियलाइजेशन हम निकाले तो यहाँ पे एक स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला। क्या ये चीज आपके लिए कंसर्निंग है, और ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, कंचन जी, बिल्कुल कंसर्निंग नहीं है हमारे लिए। हमारा तो मिशन है टू मेक गुड क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स अफोर्डेबल। और अगर एक पेशेंट आ रहा है तो हमारा जो सोच है कि जो भी टेस्ट कराना है ना, उनको सोचना ही नहीं है। आप जितने टेस्ट ऐड कर सकते हो, पूरा जांच करा सकते हो, आप थायरोकेयर के साथ कीजिए, बिल्कुल अफोर्डेबल है। अगर डॉक्टर ने 4-5 टेस्ट लिखे हैं पर आपके मन में कुछ चल रहा है और आपको 2 और टेस्ट कराना चाहते हो, तो आपको सोचना ही नहीं है। और इसीलिए हम प्राइसिंग काफी अफोर्डेबल रखते हैं। अगर आप देखोगे हमारा कॉस्ट ना जो है वो पेशेंट लेवल पे फिक्स्ड है। एक बार हम आपके घर पे जाके ब्लड ले लेंगे तो हमारे पूरे कॉस्ट फिक्स्ड हो गया है। उसके बाद अगर आप 2 टेस्ट करोगे, 4 टेस्ट करोगे, 6 टेस्ट करोगे, वो डायरेक्टली बॉटम लाइन में फ्लो करता है। तो इसीलिए ये हमारा स्ट्रैटेजी है कि जो टेस्ट का प्राइस हम कम रखते हैं, बट हम होप कर रहे हैं कि पेशेंट अपना पूरा जांच करे और टेस्ट ऐड करे हर ऑर्डर में और हर प्रिस्क्रिप्शन। राइट, टॉकिंग अबाउट टेस्ट राहुल जी, आपने एलर्जी टेस्टिंग, जीनोमिक्स जैसे स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक्स में भी एंट्री की है। आने वाले 2-3 साल में आप ये कितना बड़ा कारोबार देखते हैं, और इससे कितना कंट्रीब्यूशन आपके बिजनेस में आ सकता है? अगर मेरे पीयर सेट देखोगे तो उनका स्पेशलिटी बिजनेस रफली 15 to 20% है। हमारा तो ऑलमोस्ट 0 है। तो मेरा तो होप है 3 से 5 साल में ये जो स्पेशलिटी बिजनेस है एटलीस्ट 15 to 20% ऑफ थायरोकेयर बन जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं गाइडेंस के बारे में पूछना चाहूँ तो कुछ यहाँ पे रिवीजन जो है आप करना चाहते हैं, बिकॉज अच्छे नंबर, अच्छे प्रिंट क्वार्टर 1 में देखने को मिले हैं। अगर हम रेवेन्यू या फिर मार्जिन्स की बात करें, बिकॉज क्वार्टर बेसिस पे एक स्लाइट डिक्लाइन जो है वो हमें मार्जिन्स में देखने को मिला है। हाँ कंचन जी, आपको पता ही है डायग्नोस्टिक्स थोड़ा सीजनल बिजनेस है, तो Q4 to Q1 थोड़ा तो वेरिएशन आ ही जाता है। बट अगर गाइडेंस की बात करते हो, आपको भी पता है मैं काफी कंजर्वेटिव होता हूँ गाइडेंस के सामने। तो अभी जो मैंने स्टार्ट ऑफ द ईयर में गाइडेंस दिया था मिड टू हाई टीन्स की ग्रोथ का, वो मैं मेंटेन करना चाहूंगा। Q1
ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा था, बट Q2 जो डायग्नोस्टिक्स का सबसे बड़ा सीजन होता है क्योंकि मॉनसून आ गया है, उसमें मैं बस देखना चाहता हूं कि Q2 कैसा जाता है, और फिर मैं गाइडेंस के बारे में बात करूंगा। H1 पार करने दो, फिर हम फुल ईयर गाइडेंस पे बात करेंगे, बट अभी मैं हाई टीन्स का गाइडेंस पे ही टिका रहूंगा। ठीक है, H1 के बाद फिर से आपसे बात होगी राहुल जी, और गाइडेंस पर चर्चा करेंगे फिर CNBC आवाज में आपके साथ ही। बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।